Behind every successful career, there's a story that no one talks about. The opportunities, the failure, the risk, and the breakthroughs. Hello everyone and welcome back to yet another podcast brought to you by Galgotia's Podcast Club. I am Ananya Kapoor and today we are diving into the world of opportunities, leadership and career growth with Galgotia's Career Connect. Welcome ma'am, welcome sir. Please introduce yourself. Okay, so hi everyone. I am Shruti Bhardwaj, the club head of Galgotia's Career Connect. Aside from that, I am also the placement coordinator of my department. I am an undergraduate biotech student, and basically GCC is something that I was always aiming for, I was always planning for, and now I'm the one leading it with my co-head Krishna. Sir. Hi, I am Krishna Garg. Currently, as you all know कि मैं क्लब हेड हूँ गलगोटियास करियर कनेक्ट का, जिसमें हम मेनली फोकस कर रहे हैं काफी चीजों पे. अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो इट्स लाइक इंडस्ट्रियल विजिट्स, प्लेसमेंट्स, वर्कशॉप्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, मैनी मोर. तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आप लोग से ये है कि जैसे करियर कनेक्ट अभी नया नया क्लब बना है तो बेसिकली काउंसिल को कैसा लगा कि इस क्लब की नीड है यूनिवर्सिटी में? ओके, सो हमारा एक इवेंट हुआ था बहुत पहले. इट वाज अबाउट लिंक्डइन एंड एवरीथिंग. तो हमारे प्रेसिडेंट सक्षम सर ही केम एंड वहां पे भी ऑल्सो टोल्ड एवरीवन कि जो जीसीसी है ना, उसका जो मेन मोटिव है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एकेडमिक्स को दूसरे बाहर आउटबाउंड से कनेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक वो जो बीच का वॉइड है उसको भरने के लिए ही वाज प्लानिंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड देन कृष्ण एंड आई वेंट देयर, वी प्रपोज्ड इट. He liked the idea and उस चीज में he was very supportive. The whole council was very supportive of it. And yes, तो मेनली यही था कि जब उनको दिखा कि उस void के ऊपर बात करी जा रही है, दिख रहा है कि this is something which is very much needed, तो उस टाइम पे we got a lot of support from them. We had a lot of discussion over it. हमने काफी planning करी थी. सो अच्छा, सेम क्वेश्चन आंसर मेरे से भी चाहिए. ठीक है. काउंसिल सपोर्ट की बात की जाए तो मैं बेस लेवल बात करूंगा पहले. अगर आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी में है तो एंड इफ यू वांट टू ग्रो इन एनी एस्पेक्ट, जीयूएससी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मैं ये चीज इसलिए नहीं बोलूंगी मैं जीयूएससी का पार्ट हूँ. आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ IEEE, रोटरी सोसाइटी, एवरीथिंग. मैं सब कुछ, मैं हर जगह हूँ, बट जीयूएससी क्रूशियल रोल प्ले करती है बिकॉज ऑफ द जो ऊपर के 6 लोग है कोर टीम, उनका माइंडसेट. जब क्लब प्रपोज हुआ तो इट्स लाइक कि हम भी ऐसे थे कि ओके वी कैन डू इट. तो जब सब चीजें हुई उसके बाद हमने प्रॉपर रोड मैप भी बनाया कि कैसे हमें काउंसिल हेल्प करने जा रही है, कैसे हम क्या चीज करेंगे उन सब चीजों में. तो इट्स लाइक अ बैकबोन, जीओसी लाइक अ बैकबोन ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी. तो सर जैसे आपने बोला कि जीयूएससी बैकबोन है, तो बेसिकली काउंसिल और यूनिवर्सिटी का सपोर्ट कैसे आपके क्लब के अराउंड इवॉल्व करता है? हाँ, अगर मैं पहले यूनिवर्सिटी सपोर्ट की बात करूं तो जीसीसी की एक खुद की एग्जीक्यूटिव पैनल है जिसमें राज सर, रचित सर और खुद सीईओ सर, ध्रुव सर है, जिसमें जीसीसी में वो खुद ही इन्वॉल्व होते हैं एंड लाइक कि प्रॉपर एक रोड मैप देते हैं और एक गाइडेंस देते हैं कि हमें ऐसे चलना है, वैसे करना है चीजें. क्योंकि सारे क्लब्स का अलग अलग काम होता है. और जब हम करियर के ऊपर बात करते हैं तो एक यूनिवर्सिटी का एक फेज होता है, एक वो होता है करियर, स्टूडेंट की प्लेसमेंट, स्किल्स, इन सब चीजों पे. और एज अ स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी आप इतनी बड़ी चीज अकेले हैंडल नहीं कर सकते. यू वांट एडवाइजरी पैनल, तो वो ऐसे हेल्प करते हैं हमारे को, चाहे हमें सपोर्ट हो फंडिंग्स की, चाहे हमें सपोर्ट हो फैकल्टीज की, डीन्स की, परमिशंस की, किसी भी चीज में. तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ऐसे सपोर्ट करती है. और काउंसिल हर एक छोटे डिसीजन में सपोर्ट करती है. अगर हमने कोई भी इवेंट कराते हैं तो हमें कभी वेन्यू की प्रॉब्लम नहीं आती. वो तो खैर किसी को नहीं आती. तो मतलब जीयूएससी ऐसी वर्क करते हैं कि किसी को कहीं प्रॉब्लम ना आए वेन्यूज में, फंडिंग में या कोई परमिशंस में, ऐसे. तो सर जैसे अभी आपने बोला कि जीयूएससी सब कुछ मैनेज कर लेता है, तो कॉलेज लाइफ जो हम लोग ने सुना है कि बहुत स्ट्रेसफुल लगती है, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं कि स्ट्रेस के साथ साथ थोड़ा फन भी हो और थोड़ा करियर ग्रोथ पे भी हेल्प हो? अच्छा, तो मैं उसके लिए इस चीज पे हम वर्क कर चुके हैं ऑलरेडी. मुझे पता था कि ये चीज हो सकती है. मुझे क्या मतलब, हमें पता था कि ये चीज क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई भी पूछ सकता है, नॉट ओनली इन पॉडकास्ट. तो जब हम क्लब हेड बने थे उसके फर्स्ट वीक में हमने एक ऐसा इवेंट कराया था जिसका नाम था अंडर 25 समिट्स, yes, है ना.
अराउंड सबमिट 4 समिट्स हुए थे 2 दिन में, जी जिसमें हमने 4 स्कूल कवर किए थे। स्कूल ऑफ बायोसाइंसेस, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड द मेन स्कूल द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें चारों डिपार्टमेंट के चारों नीच के एक्सपर्ट आए थे एक्सपर्ट टॉक देने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा एजुकेशन। एंड इफ आई टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट, देयर आर द आर्टिस्ट लाइक प्रमित अरोड़ा और जतिन जो सिंगर है, जी। विशाल, मतलब इट्स लाइक एंटरटेनमेंट इवेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, जिसपे एक्टिव लर्निंग वर्क करती है, जिसमें हम बोर नहीं होते, कुछ सीख के जाते हैं। बेसिकली फन के साथ बस, एंगेजमेंट हो जाता तो है। वैसे ही हमने इवेंट कराया। Exactly. That is like our only aim. Yeah. Because what we believe is, ठीक है, we are also students, हमें भी पता है कि कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। So हमारा मेन एम यही होता है कि हम फन को लेके चले, सो दैट बच्चे जब आए सीखने आए तो उनको बस ये ना लगे कि हमने किसी बोरिंग लेक्चर में बिठा दिया है, बस सामने कोई बोल रहा है कुछ कर। वी मेक श्योर कि जो सामने वाला आया है, जो हमारी ऑडियंस है, वो उसको एंजॉय करे। टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल लेक्चर्स इन टेक एक्सपो, हमारे जो स्पीकर आए थे शिव भारद्वाज, उनका जो सेशन हुआ था, वी गॉट अ लॉट ऑफ रिव्यूज अबाउट इट एंड पीपल वर जेन्युइनली एंजॉयिंग इट। नॉट बिकॉज वो वहां पे सिर्फ स्टेज में आके बात कर रहे थे, बिकॉज ही इंटरेक्टेड विद द होल ऑडियंस। ऑडियंस को स्टेज पे बुलाया गया था, वो खुद ऑडियंस के बीच में जाके उन्होंने बात करी थी, राइट। सो वी इंश्योर कि हम अगर स्पीकर्स भी ला रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो दे आर समवन हु एक्चुअली पीपल एंजॉय लुकिंग एट। सो दैट इज समथिंग वी मेक श्योर कि हमेशा हो। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हम भी कोई अपना पर्सनल इवेंट करवा रहे हैं, सो वी मेक श्योर कि वो काफी इंटरेक्टिव हो और बच्चे वहां पे सिर्फ ये ना फील करे कि एक बोरिंग लेक्चर में आके बैठ गए हैं। तो जैसे आप लोगों ने बोला कि इवेंट्स है, तो आप लोग को लगता है कि जो इवेंट्स हैं, जो उसमें बच्चों का रियल टैलेंट जो होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है उनके करियर के लिए? True. See, again giving the example of international lectures only, वहाँ पर बच्चे आए, उन्होंने अपनी स्किल्स एक्सप्लोर करी एंड उस बेसिस पे हम बच्चों को इंटर्नशिप्स के लिए प्रमोट कर रहे हैं। हम उन लोगों को बता रहे हैं कि हाउ दे कैन एक्चुअली मोनेटाइज देयर स्किल्स, राइट। बिकॉज आई नो कि जो बेसिक स्किल्स होती है ना, जिनके बारे में बच्चों को लगता है कि दिस इज समथिंग जस्ट देयर हॉबी, वो उसको मोनेटाइज कैसे करे उसका आइडिया नहीं है। एंड इवन इफ देयर आर समवट रिसोर्सेज, उस रिसोर्स को एक्सप्लोर कैसे करना है वो अभी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज टॉकिंग अबाउट इंटरनेट इज लाइक अ वाइड ओशन, उसमें यू कैन जंप, बट आपको एक्चुअल फिश जो कैच करनी है वो कैसे करनी है, यू डोंट नो अबाउट इट, राइट। तो वी काइंड ऑफ टेल देम, वी प्रमोट देम, वी टेल देम कि कैसे तुम लोगों को एक्चुअली वो स्किल पकड़ के जो तुम एंजॉय करते हो, उस हॉबी को कैसे तुम स्किल में कन्वर्ट करो और उस स्किल को कैसे तुम मोनेटाइज करो। सो लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ओनली, राइट। तो हमारे ग्रुप में, हमारे क्लब में हमारे मेंबर्स इतने टैलेंटेड हैं, दे कम देयर, अ लॉट ऑफ देम नो हाउ टू एक्चुअली डू पब्लिक स्पीकिंग, बट उससे क्या कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग, जैसे यहाँ पर हम आके बात कर रहे हैं या फिर स्टेज में कोई कुछ बात कर रहा है, बट उससे क्या होगा, राइट। बट व्हाट इफ आई टेल देम कि इट कुड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली गो आउटसाइड, टॉकिंग वेबिनार्स, टॉकिंग सेमिनार्स, राइट। सो दैट इज व्हाट वी प्रमोट अ लॉट इन जीसीसी। तो मैम, जैसे आप लोग जब ऑडिशंस कंडक्ट कर रहे थे, तो ऐसी कोई एक चीज जो आप लोग बच्चों में ढूंढ रहे थे कि हाँ यही चीज हमें चाहिए जो हमारे क्लब को आगे प्रमोट कर सकते हैं? Honestly speaking, Krishna and I were sort of thinking of two things है, right? But in the end, अगर उसको concise किया जाए तो we were looking for that one spark. We don't want कि बच्चा जब आए तो वो एकदम सब कुछ सीख के आए, right? What I believe is a student should come as a clay. हम उसको जैसे ढालेंगे वो वैसा बन जाए, right? I just wanted a spark from that one kid जो genuinely learn करना चाहता है. If you are here to enjoy, that is well and good. But if you're here to learn, have fun and do something, then GCC is kind of a platform which is good for it. So yes, I was looking for that one spark from that kid that genuinely wants to explore, learn and network. So that is what I was looking for. But राइट। और इससे पहले जब क्वेश्चन दस में सब एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा कि हम कैसे रेवोल्यूशन ला रहे हैं। करियर कनेक्ट इज नॉट जस्ट लाइक कि इंटर्नशिप इन टेक, बिजनेस एंड एनी अदर फील्ड। हम हर एक उस माइनर फील्ड में वर्क कर रहे हैं जिसमें आपका करियर बन सकता है। जस्ट लाइक यूट्यूब मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर, पॉडकास्टर, इन सब की भी हम हायरिंग करवा रहे हैं। इंक्लूडिंग वी हैव सेवरल कंपनीज जिन पे पता है बहुत अच्छा लूप होल है इंडस्ट्री में।
वो लूपहोल ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कंपनीज है पर जॉब नहीं है, और Clarity नहीं। आपको ये नहीं पता है कि कंपनीज पे भी बच्चे नहीं है, स्किल्ड बच्चे नहीं है, ठीक है। और गलगोटियास करियर कैसे वर्क करता है, क्या आइडिया है उसका कि हम पहले स्किल्स डेवलप कराते हैं, लिंक्डइन वर्कशॉप्स और नेटवर्किंग वर्कशॉप, हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, हाउ टू पिच, हाउ टू मेल, एवरीथिंग, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है। लाइक कोल्ड मेलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए आपको अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे से करना आना चाहिए। आप जब कंपनी बहुत छोटी चीज देखते हैं एम्प्लॉय में, पता है आप लोग सबने सुना होगा कि आपका टेक इंटरव्यू अच्छा हो गया, HR राउंड अच्छा हो गया, फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए। द मेजर पार्ट इज कि वो देखते हैं क्या आप एक पर्सनल ब्रांड अपने आप को दिखा सकते हो, नहीं दिखा पा रहे हैं। सेकेंडली, आप अपने इंस्टीट्यूशन पे लॉयल है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं होते। अगर कंपनी का मेजर रीजन यही होता है कि अगर ये स्टूडेंट जहां से पढ़ा है उसी इंस्टीट्यूशन के लिए लॉयल नहीं है, तो हमारी कंपनी के क्या लॉयल होगा, ये तो जम करता रहेगा, कभी भी छोड़ दे, कोई वो एक फिक्स ट्रस्ट नहीं बन पाता है, ये चीज होती है। लास्टली अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपने क्लब को 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना है अपार्ट फ्रॉम थोड़ा वर्किंग और उससे, तो क्या होगा? कलेश बताइए। I would say family, unique, and see, मेरे को ना इतने सारे words हैं, I cannot put on to that one single point, but yeah, it would be family, unique, and closeness, apart from work, obviously. For me, courageous and very unique. Third one is opportunistic. That's it. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. This is your host, Ananya Kapoor, signing off.